आपको देखना होता है, बट कठिनाइयों का जो जीवन होता है उसमें बहुत कुछ सीख मिल जाती है इंसान को। तो ये यूँ मान लीजिए कि जैसे किसी को जीन्स में डायबिटीज़ होती है, किसी को वो होती है। मुझे संगीत नहीं आता है, मैं इतना ज्ञान नहीं रखता संगीत का, लेकिन हाँ मैं संगीत के लिए जीता हूँ। ये प्रोग्राम यहाँ आना, सुरेश जी तक मुझे पहुँचाना, रमन भाई का माध्यम, सचिन भाई का माध्यम यहाँ तक ले आया, तो मैं खुद नहीं आया, ये किसी ईश्वर की लीला है जिसको मैं सिर्फ, उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मैं यहाँ तक चलाया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है सर। मुझे जिस लायक ईश्वर ने बनाया है, मेरे माता पिता ने बनाया या मेरे दोस्तों ने बनाया, मैं उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले सुरेश सर चरखा गाना सुनना चाह रहे थे सर, सारे रिपोर्टर्स। उन्होंने पहले ही बोला था कि सर आएंगे तो चप्पा चप्पा चरखा चले। क्या बात है, तैयारी पूरी है। जिनके मन में कुछ हो। सर मुझे एक सवाल पूछना था, माइक मिलेगा मुझे? अरे नहीं माइक आना। आपकी आवाज भी बुलंद है सर, आपका व्यक्तित्व बुलंद है और आपका शारीरिक भी आप बुलंद है। हेलो सुरेश वाडकर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू जी। सर आपने एक से बढ़कर एक गाने तो गाए, लेकिन साथ में एक से बढ़कर एक जो स्टूडेंट्स तैयार किए, उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे आप हमसे? देखिए, मैंने जिनसे गाना सीखा है, मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत, जब मैं उनके पास आया था तो मैं गिरण गांव से हूँ। आप समझते गिरण गांव? नहीं, गिरण गांव जहाँ मिल्स बहुत है, परे ले गया, लोअर परे। मेरा जन्म वहाँ से है। तो हम तो थोड़ा भी बच्चा बड़ा होता है हमारे घरों में तो 15-16 साल की उम्र में उसको नौकरी वोकरी करनी पड़ती है। मगर बचपन में मेरे ख्याल से 4 साल का था, तब मेरे फादर को बहुत शौक था म्यूज़िक का। उन्होंने जब मुझे गाते हुए सुना ना, तो उनको लगा कि ये मेरा बच्चा अच्छा गा सकता है अगर मैं इसको गाना सिखवाऊं। मगर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मुझे गुरुजी के पास लाके उन्होंने छोड़ दिया कि पंडित जी आप इसको, मुझे ना इसको बैरिस्टर बनाना है ना डॉक्टर बनाना है, मगर मेरा बेटा एक अच्छा गाने वाला होना चाहिए, इसके लिए हम इसको इधर छोड़ देते हैं। हम लोग कभी आएंगे नहीं, पूछेंगे भी नहीं, बस आप इसको गाना सिखा दीजिए। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे मदर फादर ने ये मेरे लिए सोचा। तो उन्होंने कभी किसी से एक नया पैसा फीस नहीं ली। पहली बैच वो म्यूनसिपल स्कूल से लाए थे। ऐसे ही मैं 8 या 9 साल का था तब उनके पास गया। फिर जिसको सद्गुरु मिल जाता है जिंदगी में, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो मैं गुरु घर में रह के गाना सीखा, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी की। तो गुरुजी के जाने के बाद मैंने सोचा कि कहाँ कश्मीर से आए थे, हम बच्चों को
अपने पैरों पे खड़ा किया है इन्होंने। तो ये जो उन्होंने पेड़ लगाया है, इसको अभी सींचना, बड़ा करना हमारा धर्म है। तो म्यूजिक स्कूल जो आजीवासन आप आते रहते हैं शायद, बिल्कुल बिल्कुल। उसका निर्माण हुआ। आज वहाँ 2-2.5 हजार बच्चे गाना बजाना सीखते हैं। उसी में से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आप लोग सुन रहे हैं इन दिनों, स्वप्निल बांदोड़कर है, विजय प्रकाश है, राहुल वैद्य है, हमारा श्रेयस पुराणिक है, रविकांत त्रिपाठी है, और अभी आपने नया सुपरस्टार अथर्व बख्शी जो अभी अभी जीता है, वो मेरे आजीवासन का ही स्टूडेंट है। तो सोचिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि नई जनरेशन हम हमारे सुनने वालों के लिए इस दुनिया में लाए। तो ये हमारा बेसिक, हमारा आजीवासन बनाने का ये विचार था। और बहुत अच्छे से अब इस वक्त आजीवासन का बहुत नाम है सारी दुनिया में, म्यूज़िक की दुनिया में। और अच्छे अच्छे बच्चे आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं सिखाता हूँ, पद्मा सिखाती है, मेरी बड़ी बहन सिखाती है, मेरी बड़ी बेटी भी सिखाती है। वो अथर्व बख्शी मेरी बड़ी बेटी का ही शागिर्द है, छोटा सा बच्चा है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमको मेरे सुनने वाले माई बाप ने जो दिया है वो मेरे स्टूडेंट्स को भी मिल जाए, मेरे बच्चों को भी मिल जाए, यही भावना है। बहुत बढ़िया। एक और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा मैं।